राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान को फल फूल नैवेद्य आदि से पूजन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। इस व्रत के करने वाला मनुष्य लक्ष्मीवान, तपस्वी और पुत्रवान बनता है। तो हम आज पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे, जो इस प्रकार है। किसी समय भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। राजा तथा उनकी स्त्री शव्या दानशील तथा धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज्य खजाना धन धान से पूर्ण होने के बावजूद भी राजा संतानहीन होने के कारण अति दुखी रहा करते थे और सोचा करते थे कि हमारे बाद हमारा क्या होगा, हमें पिंडदान कौन करेगा और हम अपने पूर्वजों का ऋण कैसे चुकाएंगे। ऐसे सोचकर एक बार वे दोनों राजभार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर वनवासी हो गए तथा आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। इसी उधेड़बुन में वे दोनों वहां आ गए जहां मुनियों का आश्रम व जलाशय था। राजा रानी मुनियों को प्रणाम कर बैठ गए। मुनियों ने योग बल से जान लिया कि राजा और रानी बहुत दुखी हैं और इनके कोई संतान नहीं है। उन्होंने उसका दुख का कारण पूछा तो राजा रानी ने कहा, मुनीश्वर, हमारे कोई पुत्र नहीं है, हम निसंतान दंपति हैं। हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें पुत्र प्राप्ति हो। मुनियों ने उनसे कहा, हे राजन, तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत रखो और भगवान का पूजन करो, इससे तुम्हें पुत्र रत्न जरूर प्राप्त हो। मुनियों के वचनों को सुनकर राजा रानी ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारायण किया। फिर उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।